हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे गुरुदेव भगवान की जय समस्त पूर्वाचार्यों की जय जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य भगवान की जय द्वाराचार्य शिवानंदाचार्य महाराज की जय साकेतवासी महाराज जी की जय जी बड़े महाराज जी की जय स्वामी जी महाराज की जय प्रेमावतार की जय भगवान की जय श्री बाबा जी महाराज की जय जगत गुरु राजेंद्रदासी महाराज की जय सर्व संत भगवान की जय सर्व संत वैष्णव भगवान की जय श्री महाराज जी की जय श्री महाराज जी की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय व्यासदेव भगवान की जय गुरुदेव भगवान की परीक्षित जी महाराज की जय सब संत भगवान की सर्व संत वैष्णव भगवान की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे हर हर महादेव। सिर्फ विराज जाए, आप आसन पर विराजमान हो जाए।
सुनील का वही काम है, अगर तो चालू है तो सतगुरुदेव भगवान की हमको आंख तो दिखता नहीं, सुनाई भी कम है। बोलो बांके बिहारी लाल की भागवत महापुराण की अयोध्या धाम की महाराज जी की बड़े हर्ष और उल्लास से अधिक मास की इस पावन अवसर पर भगवान की नाम सुनना, भगवान की नाम को जपना, भगवान की नाम का स्मरण करना, कलियुग देव नाम दाता अधिक मास में एक बार भगवान राम की कृष्ण की नाम जपने से हजारों बार का जपने का फल मिलता है। हमारा सौभाग्य है इतनी सरल, इतनी भगवत प्रेमी अयोध्या से पधारे श्री हमारी महाराष्ट्र की कृपा से आज से लगातार सायं 5:30 बजे के बाद कथा का भगवत चर्चा का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जिसका जीवन में प्रेमियों वास्तवता में पुण्य की हो, जिनका बहुत रस है, हर मोहल्ला में आदमी जी सकता है। जीवन में जिसको ईश्वर वास्तवता में चाहता, आप भगवान को चाहते, पूजा करते, घंटी बजाते, उससे मतलब नहीं। जिनको भगवान को चाहता, जिनको भगवान वास्तवता में कृपा करता था, वो ही इस प्रांगण में बैठ के भगवान की सच्चा महाराज जी का माध्यम से श्रवण कर सकता है। भीड़ 500 आ रही है, 50 आ रही है, उससे मतलब नहीं। 5 आदमी भी आ जाए, भगवान का नाम श्रवण कर ले, उसकी जीवन कल्याण हो जाता है। बड़े मानुष, बड़े दुर्लभ मानुष धन पावा बहुत मुश्किल से मनुष्य का जीवन मिला है। ये जीवन मुमुक्ष मोक्ष के लिए, इसलिए प्रेमियों आज से लगातार हम भगवान श्री कृष्ण की लीला को श्रवण करेंगे। महाराज जी को याद होगी, अस्मिता हो रही हो, उसके लिए हम प्रयास करते हैं करने की। हमको आशीर्वाद देना, हमारे बच्चों को आशीर्वाद देना, आप कृतार्थ करना इस क्षेत्र को, इस भूमि को अपनी पवित्र वाणी से हम भगवान की चर्चा सुनने के लिए प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, तुमनाथ महाराज की जय, श्री महाराज जी की चरणों की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री महाराज जी की जय हो, सब संत भगवान की जय, सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान की अति कृपा होती है तब सत्संग उपलब्ध होता है। सत्संग भगवान की मंगलमयी कथा का लाभ भगवान की बड़ी कृपा, अति हरि कृपा जाहि पर होई पाँव दे यही महाराज जी। महाराज जी की दास के ऊपर में बड़ी कृपा है, अनुग्रह है, जो कथा व्यास के रूप में महाराज जी ने दास को चुना। महाराज जी के बहुत संपर्क है, बहुत विद्वान संपर्क में।
और कैसे दांत पर कृपा की है तो महाराज जी जाने, ठाकुर जी जाने। श्रीमद् भागवत बड़ा गंभीर विषय है। विद्यावताम भागवते परीक्षा, ऐसा कहा गया है। श्रीमद् भागवत में विद्वानों की परीक्षा होती है। ये सामान्य ग्रंथ नहीं है, साक्षात भगवान का स्वरूप है। जैसे भगवान को समझना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। भगवान को जानना कोई आसान है? ऐसे ही श्रीमद् भागवत को समझना भी आसान है। ये भगवत स्वरूप ग्रंथ है। जैसे मंदिर में भगवान विराजमान कर दिए जाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा होती है, ठाकुर जी विराजमान, ऐसे ही ये भी ठाकुर जी विराजमान। आगे प्रसंग आएगा। उद्धव जी ने भगवान जब धाम को जाने लगे, गोलोक धाम को जाने लगे, उद्धव जी ने प्रश्न किया भगवान से कि सरकार आप चले जाएंगे, अभी भक्तों का आधार आप, अब आप चले जाएंगे तो ये भक्ति किसके आधार पर है, किसका आश्रय लेंगे, समस्याएं किससे कहेंगे। भगवान गंभीर हुए। थोड़ी देर के बाद भगवान ने अपनी सारी शक्ति श्रीमद् भागवत में स्थापित कर दी। माने श्रीमद् भागवत साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। तो प्रभु कृपा से, महाराज जी की कृपा से ये संयोग बना है। इतना गंभीर ग्रंथ को कह पाना दास की बस की बात नहीं है। हम तो पढ़े ही नहीं है। कथा कहना प्रारंभ हुआ भगवान की कृपा से तो रामचरितमानस और श्री भक्तमालिनी। संस्कृत में हमारा अधिकार ही नहीं, हमारा ध्यान नहीं, हम संस्कृत क्यों कथा करें। अयोध्या जी में श्रीमद् भागवत की कथा हो रही थी। बड़े मूर्धन्य विद्वान आचार्य श्री कृपा शंकर जी रामायणी वो कथा कह रहे थे, हम साथ सुनने गए। जब सुना तो हमको बहुत सुख मिला, बहुत अच्छा लगा प्रसंग। तो हमारे मन में आया तो भागवत को तो पढ़ना चाहिए, इतना सुंदर, इतना दिव्य ग्रंथ है, इसको पढ़ना चाहिए, ऐसा मन में आया। और कथा सुनकर के हम जब कथा पूर्ण हुई बाहर निकले, एक सज्जन, मारवाड़ी सज्जन मिले और परिचित थे। बोले हमारी बहन का पत्र आया, बस पत्र चलते थे उसका, पोस्ट ऑफिस से पत्र आया है बहन का कि उन्हें आपसे श्रीमद् भागवत सुनना है। अभी विचार मन में आया कि हमें पढ़ना है, कथा नहीं कह, और कथा कहने का आमंत्रण आ गया। हमने कहा हम तो कथा भैया जानते नहीं है, अब हम गुरु जी से पूछेंगे, गुरु जी कहेंगे तो हम कह देंगे। तो गुरु जी से पूछा, ऐसी ऐसी बात है, श्रीमद् भागवत की कथा कहने के लिए आमंत्रण है। गुरु जी का कहो कहो, कोई बात नहीं। और गुरु जी ने कह दिया तो गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, बैठ गए व्यासासन के ऊपर, वो कथा हुई। फिर वो जिन्होंने कथा सुनी वो एक संत के पास, हमारे संत हमारे संपर्क में थे, उनके पास जाकर के सुनाया ऐसी ऐसी कथा हुई। पूछा कैसी? अरे महाराज जी कथा तो बहुत बढ़िया हुई। तो हमसे जब भेंट हुई उस संत जी की, तो संत जी ने कहा तुम क्या कहे हो, अरे तुम संस्कृत के ज्ञाता जानकार नहीं हो और तुम कैसे कथा कहे। और हमारे पास यजमान आकर कहते कथा बहुत बढ़िया हुई, बहुत बढ़िया हुई। हमने कहा गुरु जी की कृपा। बोले आइए, अब हम बताए ना, बहुत गंभीर विषय है श्रीमद् भागवत का, लेकिन ऐसा ही है जैसे गंगा जी को पूरा पूरा कहीं नहीं लाया जा सकता है। आपसे कहे गंगा जल ले आओ तो लाएंगे आप? कितना लाएंगे? पूरी गंगा जी उठा के ले आएंगे क्या? किसी के बस की बात है नहीं ना। कितना लाएंगे? जितना पात्र होगा, जितना पात्र होगा उतना भर करके ले आएंगे। आपके पास 15 लीटर का डिब्बा है तो वो भर लाएंगे, 1 लीटर का डिब्बा है तो वो ले आएंगे, और आपके पास में 100 ग्राम की लुटिया है छोटी, तो वो ले आएंगे। लेकिन काम उससे भी हो जाएगा।
जो काम 15 लीटर वाले डिब्बे से होगा या पूरी गंगा मैया की कृपा से होगा, वो 100 ग्राम का डिबिया है उससे भी हो जाएगा। अरे भैया, मरते समय जो व्यक्ति मरने वाला होता है उसके मुख में गंगा जल कितना डाला जाता है? 2-4 बूंद डाला जाता है और इतने से उसका बेड़ा पार हो जाता है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत है, ये समुद्र है, इसमें से अपनी अपनी बुद्धि रूपी लुटिया में जितना अट जाएगा उतने से हमारा काम भी हो जाएगा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए, कथा के पहले महात्मा, 6 अध्याय में महात्मा की कथा। महात्मा ने श्रीमद् भागवत की महिमा क्या है, इससे क्या लाभ किसको प्राप्त हुआ है, ऐसी चर्चा है। शुरुआत है मंगलाचरण से। सबसे पहले मंगलाचरण का श्लोक है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान के चरणों में हमारा नमन है, वंदन है। भगवान के चरणों में वंदन है, यहीं से शुरुआत हुई। क्यों वंदन है? भगवान के चरणों में वंदन, मंगलाचरण शुरू किया तो क्यों है? यही मंगलाचरण है, और कुछ क्यों नहीं? क्योंकि भगवान ही वंदन करने योग्य। आगे कथा में भी आएगा ना, जब धर्मराज युधिष्ठिर जी का राजसूय हुआ और उसमें बात आई कि प्रथम पूज्य कौन, तो श्री कृष्ण, उन्हीं का पूजन किया गया। ऐसे ही यहाँ भी मंगलाचरण हो रहा है तो व्यास जी महाराज किसका वंदन करते हैं? श्री कृष्णाय वयम नमः। और क्यों श्री कृष्ण के ही चरणों में नमन क्यों है? इसके पीछे इसी श्लोक में भगवान के 9 लक्षणों का वर्णन किया गया है कि ये भगवान में है और जगह नहीं है। ये 9 लक्षण परमात्मा में है और जगह नहीं है। वो कौन? इसी श्लोक में 3 का 9 भगवान के गुणों का वर्णन किया गया जो भगवान में है, संसार में नहीं। इसीलिए भगवान के चरणों में वंदन है। वो क्या है? सच्चिदानंद रूपाय है। 4 चरण, एक श्लोक अनुष्टुप छंद, एक श्लोक में 4 चरण है। आखिरी चरण तो है श्री कृष्णाय वयम नमः। हम श्री कृष्ण भगवान के चरणों में नमन करते हैं। क्यों? इसे 3 का 9 उनको सच्चिदानंद रूपाय सत्य चित्त और आनंद। परमात्मा कैसा है? 3 लक्षण है। परमात्मा सत्य है और संसार पूरा खोज लो, कोई सत्य नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, संसार झूठा है, सत्य नहीं। सत्य है परमात्मा सत्य, ठीक है। जो सत्य वो होता है जो हमेशा रहता है, हमेशा रहता है। संसार में हमेशा कोई नहीं रहते, आते हैं चले जाते, आया है तो जाएगा, चले जाते। क्यों? क्योंकि वो सच्चे नहीं है। और परमात्मा जैसा था है और आगे भी रहेगा, परमात्मा ही सत्य है। और जो सत्य नहीं है उसको बंधन करने से कोई फायदा? जिसको रहना ही नहीं है? मिनिस्टर साहब रायपुर से आए हुए हैं, बहुत अच्छे, बड़े विद्वान, बड़े योग्य हैं, बहुत काम करते हैं। उनको हमने नमन किया, उनको खिलाया पिलाया, माला पहनाई, सब कुछ किया और उन्होंने कृपा करके नंबर भी दिया हमारा, कभी जरूरत पड़े ये हमारा मोबाइल नंबर है, आ जाइएगा हमारे पास। हाँ, रायपुर में बंगला है हमारा, ठीक है। और हम गए वहाँ, कोई जरूरत पड़ी तो ज्यादा खोजो नंबर, वो मिनिस्टर साहब नंबर मिल गया, नंबर जा करके हम आना चाहते, एक समस्या है। और फोन किया उनको तो पता लगा कि हॉस्पिटल में एडमिट थे कल और आज चले गए। जैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता है। अब बताओ, उनकी पूजा हमने इतनी की, उनको जलेबी खिलाई हमने, पकौड़ी खिलाई हमने उनको, और माला पहनाई महंगी वाली रजनी। ये तो ठाकुर जी की कृपा है। तो ये सब पूजा करने से कोई फायदा हुआ है? और अगर श्री कृष्ण के चरणों में वंदन किया होता, एक फूल चढ़ा दिया होता उनके चरणों में, तो जब भी समस्या आवे आपको समस्या का समाधान मिलेगा। क्यों? ब्रह्म सत्यम सच्चिदानंद, परमात्मा सत्य है, इसलिए सत्य को ही वंदन करना।
संसार को बंधन करने से कोई फायदा नहीं है, सत्य है। और परमात्मा चैतन्य है, परमात्मा चैतन्य और संसार जड़, संसार जड़ है, परमात्मा चैतन्य है। तो जड़ को नमस्कार करने से कोई फायदा है? लोहे का बड़ा खंबा खड़ा हुआ है, बहुत ऊंचा है, उसको हाथ जोड़ो पूजा करो तो कोई कुछ मिलना जुलना है कुछ? क्या? क्यों? वो जड़ है और परमात्मा चेतन। तो चेतन को वंदन करने से फायदा है, जड़ को वंदन करने से फायदा नहीं है। कोई के संसार में जो लोग ये भी तो चेतन है, ऐसा कह सकते हैं। ये सब लोग संसार में जितने दिखाई ये भी तो चेतन है, बोले चेतन नहीं है। ये चेतन होते हुए भी चेतन नहीं है। रेलगाड़ी जड़ है कि चेतन है? रेलगाड़ी कैसी है? जड़ है ना, लोहे की बनी हुई है और दौड़ती कितना है? 130 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ती है। तो जड़ है कि चेतन है तो जड़। तो दौड़ती कैसे है भाई? जब जड़ है, चेतन नहीं है, तो दौड़ती कैसे है? बोले उसमें कोई एक चेतन बैठा हुआ है? एक ड्राइवर बैठा हुआ, वो चेतन है, वो चला रहा है, इसलिए दौड़ रही है, नहीं तो एक इधर से उधर हिलने वाली नहीं है। ऐसे संसार में जिनको हम चेतन मानते हैं, ये चेतन नहीं है, जड़ है। इनके भीतर वो ड्राइवर बैठा हुआ है। कौन बैठा? वही बैठा है, श्री कृष्ण है वयम ब्रह्म, जिस परमात्मा को बना वो बैठा हुआ है, इसलिए चेतन है। दौड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। और अगर वो सीट से, ड्राइवर वाली सीट से उठ जाएंगे जिस दिन ना, तो राम नाम सत्य हो जाएगा, सारी चेतनता धरी रह जाएगी। कोई चेतन नहीं संसार में, सब जड़ है। चेतन तो एकमात्र केवल परमात्मा है, सच्चित आनंद स्वरूप। तीसरा परमात्मा कैसा है? आनंद स्वरूप है। संसार आनंद स्वरूप नहीं है, संसार में आनंद नहीं है, संसार दुख स्वरूप है। दुखालय अशाश्वत, ये संसार दुखालय, ये सुखमय नहीं है, आनंदमय। सुखमय तो केवल परमात्मा है। लगता है संसार सुखमय है, बेटा है मेरा, बेटा है मेरा, बेटा है मेरा, बेटा बेटा मेरा, बहुत अच्छा लगता है। जन्म हुआ बच्चे का, 5 वर्ष का हो गया, बच्चे का बर्थडे मनाओ, बच्चा हमारा 5 साल का हो गया है, मेरा लाल बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। वो बड़ा बहुत अच्छा लगता है, छाती से लगा लिया, हमारा बहुत सुंदर है बच्चा। और जब बड़ा हो गया तब फिर उठाया न ट्यूशन, नहीं होता, वो गलत बोल रहे हैं क्या? ऐसा होता नहीं, हो सकता है ऐसा। तो वो बेटा अब आनंदमय हो गया, दुश्मन हो गया? नहीं हो जाते हैं? कितने बेटे बाप के दुश्मन हो जाते हैं? तो आनंदमय नहीं है, न बेटा आनंदमय, न पैसा आनंदमय। पैसा पैसा आनंद, इतना पैसा आ गया, इतना पैसा आ गया, वाह हमारे पास इतना रकम हमारे पास में है। और बदमाश आए और मारपीट करके सारा ले गए, हाथ पांव तोड़ दिए, और जान से भी मार दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो पैसा आनंदमय हुआ कि दुखमय हो गया? ना होता तो ठीक, पैसा नहीं होता तो हम ठीक थे, पैसा था तो हमारी मौत हो गई, मर गए जाते। ये घटी घटना अयोध्या जी से बता दें आप। एक पंडा जी, अच्छा खासा पैसा उनके पास में, ब्याज के ऊपर दे दिया व्यापारी को, और व्यापारी ने साल 2 साल बीत गए, एक पैसा नहीं लौटा है। उन्होंने तगादा किया, भाई पैसा दो, साल भर की बात हुई थी, 2 साल पूरे हो गए, पैसा दो। एक पैसा नहीं दिया, ना मूल दिया ना ब्याज दिया, कुछ नहीं दिया। अब हो जाएगा तो न हो जाना, नहीं करो, पैसा करो। साल बीत गई, 2 साल बीत गए, अब तुम दोगे नहीं पैसा, पैसा लाओ। ठीक है मालिक, तो आपका पैसा देना ही है, तो देना तो है ही है। ऐसा है, कल आ जाइए, जुटाएंगे, देंगे पैसा, कल आ जाइए।
पहुंच गए पंडित जी, लाओ पैसा लाओ, दे रहे। हमने आपसे कह दिया था 2 लाख रुपया था, 2 लाख रुपया हमको गिन करके पूरा दिया और हस्ताक्षर करवा लिया। 2000 रुपया हमको प्राप्त, जो ब्याज था वो भी लिखवा दिया, इतना मूल इतना ब्याज हमको मिल गया। और लेकर के दस्तखत कर दिए उन्होंने, इतना रुपया प्राप्त हुआ, दस्तखत करके चले गए। उसी व्यापारी ने बदमाश लगा दिए, तो रास्ते में सारा रुपया छीन लिया, एक पैसा नहीं रह गया। और लिख करके दे दिया उसको कि हमको पैसा प्राप्त हो गया है, अब तो कुछ होना नहीं है। इतना सदमा लगा, हार्ट अटैक हो गया। 2 दिन जिंदा रहे, तीसरे दिन मर गए। वो पैसा उनके पास जो था वो सुखमय हुआ कि दुखमय हुआ? दुखमय हुआ ना है। बढ़िया हलवा बना, मालपुआ बना, खूब खा गए, बड़ा लगा। आज मालपुआ बहुत बढ़िया बना था। पुरुषोत्तम महीने में मालपुआ दान करने का बहुत पुण्य होता है। हाँ, तो बहुत खा गए। अब खा तो गए ज्यादा, अब ज्यादा खा गए, पड़े बीमार पड़े, तो ले चलो हॉस्पिटल, अस्पताल ले गए। और अस्पताल में अगर के हम मर रहे, डॉक्टर साहब बचा लो प्राण। तो वो हलवा और मालपुआ खाए, वो अच्छा लगा था ना, हाँ, उससे खाते तो बहुत आनंद हुआ। अब क्या हुआ? बोले अब तो वो हमारा दुश्मन हो गया, ना खाए होते तो बच जाते, अब हमारे बोतल चढ़ रही है जाकर है। ये संसार सुखमय नहीं है, ये दुखमय है। सुखमय तो केवल एक भगवान का भजन किया हो और उसको दुख हुआ हो, ऐसा कोई इतिहास में कोई मिल सकता है? इसलिए सच्चिदानंद भगवान सत्य है, चैतन्य है और आनंद स्वरूप केवल भगवान है, संसार नहीं है। इसलिए श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री परमात्मा के चरणों में नमन बंदन। 3 बात। उसके बाद विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति आदि में 3 चीजें, उत्पत्ति, पालन और संहार, तीनों का हेतु परमात्मा है, सच्चिदानंद रूप है। विश्वोत्पत्ति आदि, विश्व को उत्पन्न करने वाला भगवान, पालन करने वाला भगवान और संहार करने वाला भी भगवान। संतान, ये शक्ति संसार में नहीं है। हमको जो उत्पन्न किया है वो भगवान ने उत्पन्न किया है, वही उत्पन्न करने वाला। माता पिता है नहीं, माता पिता तो निमित्त मात्र है, नाम है उनका। वास्तव में कितने माता पिता जीवन में प्रयास करते, एक बच्चा नहीं होता। अगर माता पिता के बस की बात होती तो कर देते अपने मन में, अपना जैसा चाहते वैसे बच्चा पैदा कर देते। मूर्ख क्यों उत्पन्न हो गए? कितने मूर्ख होते हैं। तो उत्पन्न करने वाला भगवान और पालन करने वाला भी भगवान ही है, भगवान ही पालन कर रहे। हमको भगवान, हम जो जीवाए हुए हैं संसार में, जिसको जीवन प्राप्त हुआ है उसके मूल में परमात्मा है। भगवान ने ही जीवन दिया, उत्पन्न किया है। जो भगवान के गुणगान गाते हैं, कीर्तन करते हैं, उनको तो भगवान ने पैदा किया ही। जो भगवान को गाली देते हैं उनको भी भगवान ने ही पैदा किया। तो उनका उपकार मानना चाहिए कि नहीं माने? हमको मनुष्य बनाया भगवान ने, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विभुत दुर्लभ तन मोहि कृपा कर देनो, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब जन संगावा। तो परमात्मा ने हमको उत्पन्न किया, हमको मनुष्य बनाया और आंख बनाई, नाक बनाई, कान और बहुत कुछ बनाया। उपकार है, भगवान का उपकार है। मनुष्य नहीं बनाते, हमको गधा बना देते तो क्या कर ले? लड़ाई करते भगवान से, क्यों आपने हमको गधा क्यों बनाया? आपने है तो लड़ जाए भगवान, किसी लड़ने जाए। भगवान ने बड़ी कृपा की जो हमको मानव तन प्रदान किया। इसके लिए भगवान का उपकार मानना चाहिए, एहसान मानना चाहिए। हरि तुम बहुत अनुग्रह, आपने बड़ी कृपा की, बहुत कृपा की आपने।
और संसार बड़ा विचित्र है। अगर कोई हमको थोड़ा मिठाई दे दे पाव भर तो हम उसको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, अब बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और जिस परमात्मा ने मानव जीवन दिया उसको कभी याद नहीं करते। विचित्र बात है, भगवान को धन्यवाद नहीं देते कभी। आपने बड़ी कृपा की, इतना सुंदर हाथ दिया से हम कितने बढ़िया बढ़िया काम कर लेते हैं, कभी उनका उपकार नहीं मानते। एक बेटी थी, ब्याह हो गया, ससुराल गई और ससुराल सासू बहुत अच्छी थी। सासू अपनी बहू को गोद में ले लेती थी, बड़ी प्यारी लगती है, हमारी बहू बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। एक दिन देखा सासू ने तो नाक में कील पहने थी पीतल की, बहू अच्छी सुंदर और कील पहने हैं पीतल की। सासू जी को बहुत खराब लगा, हीरा जैसी बहू है और कील पहने हैं पीतल की। अपने पति से कहा बढ़िया कील बनवा के लाओ, तो बनवा लाए। ससुर जी बड़े दमदार, 1 लाख रुपए की बनी कील, सोने की कील, हीरा जड़ा हुआ उसमें, 1 लाख रुपए की बनी। और जब कील बन करके आ गई तो सासू जी ने पीतल वाली कील उठा के फेंक दी और वो पहनाई। अब पड़ोस की कोई स्त्री आई, अरे तुम्हारी कील तो बहुत अच्छी लग रही है, हमारी सासू जी ने बनवाई है, हमारी मम्मी बहुत अच्छी है, उन्होंने बनवाई, 1 लाख रुपए की बनी है, सोने की है, असली हीरा जड़ा हुआ है, हमारी सासू जी बहुत अच्छी है। थोड़ी देर में कोई दूसरी स्त्री आ गई आकर के, कील तो तुम्हारी बड़ी अच्छी लग रही है, हमारी सासू जी ने बनवाई। दिन भर सासू जी ने क्योंकि कील बनवाई, 1 लाख रुपए की कील बनी है, सोने की, असली हीरा जड़ा हुआ है, हमारी सासू जी बहुत अच्छी है। एक महात्मा सवेरे निकले, सुबह निकले तो भी यही सासू जी के गुणगान गा रही थी, और शाम को महात्मा जी निकले तो भी सासू जी। महात्मा जी को बड़ी गुस्सा आई, बोले बेटी एक हमारी बात सुनोगी? हाँ महाराज जी। कही आपको क्या कहना है? कहना हमको ये है कि सासू ने कील बनवाई तो तुम दिन भर सासू जी के गुणगान गाती हो, और जिन्होंने नाक बनवाई उनकी कभी चर्चा नहीं करती। हद हो गई। कील बनवा दी पहनने के लिए तो सासू जी बहुत अच्छी, हमारी बहुत अच्छी मम्मी ने 1 लाख रुपए की कील बनवाई है, और जिन्होंने नाक बनवाई है उनकी कभी चर्चा नहीं करना है। महत्व नाक का ज्यादा है कि कील का ज्यादा है? नाक का ज्यादा ना, नाक ना होती तो क्या कहलाती? नकटी, और क्या कहलाती? नाक ना होती तो नकटी कहलाती। जिस परमात्मा ने नाक बनाई है उसके कभी याद नहीं करते, और जिसने कील बनवा दी इसके बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत गुणगान गाते हैं। ये है संसार, विचित्र है? हमें उपकार मानना चाहिए। सरकार बड़ी कृपा की आपने, उपकार माना। संत नामदेव जी कहते हैं, सुनिए, गोविंद गुना। सही बात तो ये है कि हमको दिन रात भगवान के गुण गाना है, रात और दिन, दुनिया की चर्चा एकदम नहीं करना है। ये वास्तविकता सही जो सत्य कहते ये है, हमें भगवान के गुणगान दिन रात गाना चाहिए। नामदेव जी महाराज कहते हैं, गोविंद गुना गोपाल गुना, गाय ले रे गोविंद गुना, गोविंद गुना गाय ले रे गोविंद गुना। ऐसो समय बहुरी नहीं पई हो, ऐसो समय बहुरी नहीं पई हो, फिर बची गई है मेरे मना, फिर बची गई है मेरे मना। गोविंद गुना गोपाल गुना, करे रे गोविंद गुना, गोविंद गुना गोपाल गुना, करे रे गोविंद गुना। बालापन हंस खेले गवालो, बालापन
मानस भेज गवायो, करुण भयो तब रूप बना, करुण भयो तब रूप बना। प्रेत भय तब आलस उपजो, प्रेत भय तब आलस उपजो, उठ गई हाट कछु न बना, उठ गई हाट कछु न बना। गोविंद गुना गोपाल गुना, गाय ले गोविंद गुना, गोविंद गुना गोपाल गुना, गाय ले गोविंद गुना। जिने तुमको तन मन धन दीनो, जिने तुमको तन मन धन दीनो, नयन नासिका मुख रत्ना, नयन नासिका मुख रत्ना। जाको रचत मास दस लागे, जाको रचत मास दस लागे, ताहिर तुइरे एक छिना, ताहिर तुइरे एक बना। गोविंद गुना गोपाल गुना, गाय रे गोविंद गुना, गोविंद गुना गोपाल गुना, गाय रे गोविंद गुना। हमें करे अधिकार भजन से, हमें करे अधिकार भजन से, यही यही आए हरि शरणा, यही यही आए हरि शरणा। ना मानो तो सारी बताओ, ना मानो तो सारी बताओ, अजामिल लड़का सतना, अजामिल लड़का सतना। गोविंद गुना गोपाल गुना, गाय ले गोविंद गुना, गोविंद गुना गोपाल गुना, गाय ले गोविंद गुना। धन यौवन अंजलि के जल जस, धन यौवन अंजलि के जल जस, घटक जात फल छिनहि छिना, घटक जात फल छिनहि छिना। हमारा जीवन अंजलि के जल, ये अंजलि इसमें जल भरा और एक एक बूंद करके नीचे गिरते सब गिर गया, सब चला गया। ऐसे ही सुबह होता है और शाम होती है और जिंदगी यूं ही तमाम होती है। ऐसे ही करते करते दिन रात करते करते जीवन बीत जाता है और भगवान का भजन रह जाता है। अब करेंगे भजन, अब करेंगे कि भजन, अब करेंगे, बस करते करते रह जाओ। उठ गई हाट बाजार, उठ गई तो अब कुछ मिलने जुलना नहीं है। इसलिए सतम विहाय भोक्तव्यम, किसी ने कहा 100 काम छोड़ करके भोजन करो, बहुत जरूरी काम है। इससे जरूरी कोई काम है क्या? बोले हाँ, शास्त्रम स्नान माचरे, 1000 काम छोड़ करके स्नान तो करो बाबा, पहले स्नान करो फिर भोजन करो जाकर के। क्या इससे भी कोई जरूरी काम है? हाँ, लक्ष्यम विहाय दातव्यम, लाख काम छोड़कर परोपकार वाला काम आ गया, पहले उसको निपटाओ। परोपकार वाला काम करो, भोजन करना स्नान करना भी जो होता रहेगा। क्या इससे भी कोई जरूरी काम है? बोले हाँ, इससे भी जरूरी काम हो। अरे इससे जरूरी नहीं, सबसे जरूरी काम है। सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजे, सब काम छोड़ करके पहले भजन करो। तो मन से यही होता है कि अब सब छोड़ छाड़ के बैठ जाओ पालन। हाँ, और हम दूर की बात नहीं बताएं, हमारे गुरु जी महाराज ने जीवन भर केवल भजन किया, कुछ नहीं किया। सारा जीवन केवल भजन किया और कुछ किया ही नहीं। ऐसे महापुरुष के हमने 30 साल दर्शन किए, निकट बैठ कर 30 साल केवल भजन किया और कुछ तो दूसरा काम कुछ किया ही नहीं। हमको 2 महापुरुष मिले जीवन में, और भी मिले, लेकिन विशेष 2।
एक जिन्होंने जीवन भर भजन किया और एक जिन्होंने जीवन भर सेवा की, विशुद्ध सेवा जिसको कहते हैं, उन्होंने सेवा। कथा 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 कथा, किसके लिए कथा? कुछ नहीं, केवल कथा, कथा के लिए कथा, पैसे के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सीताराम क्या कह रहे थे कि जीवन बीत जाएगा, फिर मन पछताई है और सब बीते, फिर पछताना पड़ेगा। इसलिए जो समय मिला है सब काम किनारे करके, सबसे महत्वपूर्ण काम है भजन करो, भजन करो, सर्वम त्यक्त्वा हरिं भज, सब काम छोड़ो, भजन करो, भजन करो, भजन करो। कितना भजन करो? बोले करो करो, दिन रात भजन करो, दूसरा कोई जरूरत नहीं है। देह धरे कर यह फल भाई और भजी राम, सब काम है, सब काम छोड़ करके। किसी काम का महत्व नहीं है जितना महत्वपूर्ण काम भगवान का भजन है। इतना भजन किया, इतना भजन किया। हमारे गुरु जी महाराज ने शरीर में नाम का दर्शन, नाम का जो मंत्र जपते थे उसका दर्शन हो, पूरे शरीर में छप गया, इतना भजन किया। अभी 2012 तक रहे, 95 वर्ष की अवस्था में चले गए भगवान के धाम। वहीं से आए थे, मनुष्य नहीं थे। तो जीवन बीत जाएगा, फिर पछताना पड़ेगा। इसलिए समय रहते रहते भजन कर। इतना महत्वपूर्ण काम जितना भगवान का भजन है, इतना महत्वपूर्ण काम दूसरा कोई नहीं है। धन यौवन अंजुलि के जल जस, धन यौवन अंजुलि के जल जस, अटक जात पल छिनै छिना, अटक जात पल छिनै छिना। अस जिय रानी भजो रघुनंदन, अस जिय रानी भजो रघुनंदन, अस जिय रानी भजो रघुनंदन, अस जिय रानी भजो रघुनंदन। नाम दे आए हरि शरणा, नाम दे आए हरि शरणा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि ही, परमात्मा ने हमको उत्पन्न किया है। पालन भी, रोटी भी वही दे रहे हैं, दूसरा कोई नहीं दे रहा है। पालन भी कर रहे हैं, और नहीं भजन करोगे तो दिन में संहार भी कर देंगे। ऐसे जीवन बिता दिया तूने, भजन भजन कुछ किया नहीं। जिसके लिए मानव शरीर मिला था वो काम तो तूने किया ही नहीं, संहार हो जाएगा। इसलिए समय रहते रहते भजन कर लेना चाहिए। तापत्रय विनाशाय, अरे तुमने एक बात अभी समझ में नहीं आई, जो बहुत बड़ा संकट कोई आ पड़े तब तो करो भजन बाबा। उस संकट से उबारने वाला कोई दूसरा नहीं है। तापत्रय दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों से मुक्त करने वाले केवल परमात्मा। सबकी सुनते हैं, कोई भी हो, कैसा भी हो, अगर हृदय से सच्चा अगर पुकार लगाता है तो भगवान अवश्य सुनते हैं, सारे ताप दूर कर देते हैं भगवान। एक मुसलमान था, सालबेग नाम था उसका, सालबेग। उसकी माता हिंदू थी, उसके बाप ने एक हिंदुआने ब्राह्मणी को अपहरण कर दिया था, और तब उससे बेटा हुआ सालबेग। सालबेग बाप सेना में भर्ती था, तो बेटा बड़ा हो गया तो उसको भी सेना में भर्ती करवाएंगे। एक युद्ध में उसको घाव हो गया, बेटा को सिर में बड़ा गहरा घाव हो गया। बहुत इलाज करवाया, ठीक नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो बाप ने भी तल्ला छोड़ दी। हो गया, जब ठीक ही नहीं होता मरे, अब हमारी बस का नहीं। अब जब इलाज ही नहीं हो रहा तो अब तो मरना ही मरना है। दुखी था सालबेग, अपनी माँ के पास रोया, माँ अब हम मर जाएंगे। बोली बच सकते हो तो श्री कृष्ण का भजन करो। ऐसी मैं ताज ब्राह्मणी थी, हो भगवान का भजन करो तो भगवान तुझे बचा सकते हैं। वो रात दिन भगवान के भजन में लग गया। रात में भगवान ने स्वप्न दिया, दर्शन दिए, भगवान ने सिर पर हाथ फेर दिया सपने में, और कहा चिंता नहीं कर, तू ठीक हो गया है। और जब जागा तो देखा तो घाव सही हो गया।
सही घाव हो गया। मतलब किसने बचाया? श्री कृष्णाय वयम, परमात्मा ने बचा लिया। तापत्रय विनाशाय, अगर तीनों ताप आ गए जीवन में तो उनसे बचाने वाले केवल भगवान है। पर भगवान ने ऐसी कृपा की उसके ऊपर, सालवे के ऊपर में। वो उसने कहा भगवान कहाँ मिलेंगे जिन्होंने हमको बचाया? चलो जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी दर्शन करने गया, पंडा लोगों ने निकाल बाहर कर दिया, मुसलमान है बाहर कर, बाहर हटाओ। तो रोता रहता था हमको दर्शन नहीं हुआ। भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिया, चिंता नहीं करो हम तुमको देंगे दर्शन, तुमको दर्शन देवे। रथ यात्रा निकली तो जहाँ वो रहता था सालवेग, वहां पर रथ अटक गया। ऐसा रथ अटका कि वहां से आगे हिले ही नहीं। सारे उपाय कर लिए, अंत में जाकर किसी पंडा जी को और भगवान ने प्रेरणा दी, और भगवान की उतारी हुई जगन्नाथ भगवान की माला उसको पहुंचाई गई जाकर के भगवान ने भेजी, तुम्हारे लिए माला है। और जब उसके गले में माला पड़ी तब रथ आगे चला जाकर के। फिर वो बाद में मर गया। तो सालबेग की मजार आज भी जगन्नाथपुरी, हम उधर ही से आ रहे, जगन्नाथपुरी में आज भी मजार बनी हुई है। जब रथ यात्रा होती भगवान की तो रथ वहाँ रुकता है और उसके बाद उस मजार को माला भेजी जाती है, तब आगे रथ चलता है। ऐसी मर्यादा बना दी। माने विपत्ति पड़ेगी तो बचाने वाले केवल ठाकुर जी हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण भगवान के चरणों में नमन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए। और व्यास जी ने कृपा की, जानते क्या शब्द लिखा हुआ? श्री कृष्णाय वयम, अहम नहीं कहा, वयम का है। मतलब अकेले व्यास जी नहीं है, हम लोगों के ऊपर भी कृपा की व्यास जी, हम लोगों को समेट लिया है। भैया श्री कृष्णाय वयम नमः, हम सब लोग मिल करके भगवान के चरणों में नमन करें। भगवान के चरणों में नमन करने की कितनी महिमा है। किसी नीतिकार ने कहा है, एको भी कृष्ण से कृता प्रणामी दशाश्वमेधेन व्रतेन तुल्य। श्री कृष्ण को अगर सच्चे मन से एक बार वंदन कर लिया जाए, प्रणाम कर लिया जाए, तो 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। क्या इतना ही होता है? क्या इतना ही फल होता? बोले नहीं, इससे ज्यादा होता है। 10 अश्वमेधी पुण्य जन्मो, 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला स्वर्ग जाएगा, छीने पुण्य मृतलोक में शांति, फिर लौट कर आएगा संसार में। लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भव है, लेकिन श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाला फिर लौट कर वापस नहीं आए। तो कर लीजिए, हो गई कथा भाग। और क्या इस जो कुछ कहेंगे यही तो कहेंगे, और क्या कहेंगे? पूरी भागवत में क्या कहा जाए? यही ना कहा जाएगा भगवान का भजन करो, भजन करो, भजन करो। चलो जितने लोग बैठे हुए हैं, भगवान का आंख बंद करके भगवान का नाम लेते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए भगवान के चरणों में सिर रख दीजिए। ठीक है, 2 मिनट का समय है। आप भी हम भी करना। अभी तो बात प्रैक्टिकल नहीं हो, अभी थ्योरी हुई, अभी तो थ्योरी हुई है, और अब उसको प्रैक्टिकल करना, प्रयोग में लाने। जो कहा गया है भगवान के चरणों में नमन करना है। श्री कृष्ण भगवान के सुंदर 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 श्याम वर्ण के चरण हैं, उन कोमल कोमल चरणों में अपना मस्तक रख देना 2 मिनट के लिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे श्री सुखदेव जी महाराज का वंदन है। यम प्रविजंतमनुपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरयाजुहाम पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुष्टं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। क्योंकि कथा कहने वाले तो सुखदेव जी महाराज हैं। हम भागवत की कथा कहना हम नहीं कह पाएंगे, सुखदेव जी महाराज कृपा करिए। आइए, और इसी बात में आप तो पुत्रे की तन्मय थे, तरवो भी नहीं थे, आप तो वृक्षों में से बोल पड़े थे। हैं? आज कृपा करके आप एक ब्राह्मण के भीतर बैठ जाइए,
और श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा कहलवा दीजिए। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय। जोर लगाइए चरणों पे बैठे हुए। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय। नए विशेष सूतमासीन विवाद है महामति कथा मृद साक्षात कुशला सौनको प्रवीत। नैम सारण में 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं। 1,000 वर्ष तक कथा सुनना, 1,000 वर्ष तक कथा 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 ही सुनना है। कथा के वक्ता कौन है? श्री व्यास जी महाराज के कृपा पात्र श्री सूत जी महाराज कथा कह रहे हैं। सूत जी का पूजन किया है और उनसे मंगलमयी कथा सुनाने के संबंध में उनसे निवेदन किया, प्रार्थना की है, आप कृपा करके हमको भगवान की मंगलमयी कथा सुनाइए। ऐसी प्रार्थना श्री सूत जी महाराज से सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने निवेदन किया है। और सूत जी महाराज कहते हैं, काल अभ्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। ये जो काल है, इस काल रूपी व्याल सर्प के मुख का जो हम ग्रास हो जाएंगे, इससे तो बचना नहीं है। काल से तो कोई बचता नहीं है, लेकिन त्रास, उससे जो डर है, वो डर को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ये तस्मात् परम किंचन मना शुद्धि न विद्यते। अंतःकरण को पवित्र करने के लिए जैसा श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, ऐसा दूसरा कोई ग्रंथ नहीं है, ऐसा दूसरा कोई साधन नहीं है। जब परीक्षित जी महाराज गंगा किनारे अनशन करके विराजमान हो गए, तो उस समय सुखदेव जी महाराज ने उनको मंगलमयी कथा सुनाई। और ये श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा क्या है? वह सदा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मदन महान। जब लोग बैठ के कथा सुनाने, तो देवराज इंद्र आए देवताओं के साथ में, अमृत का कलश लेकर कीजिए महाराज, परीक्षित जी को सर्प डसेगा तो उसके पहले उनको अमृत पिला दीजिए, अमर हो जाएंगे, मरेंगे नहीं। और ये कथा अमृत हम लोगों को सुना दीजिए श्री स्वर्ग में चल करके। सुखदेव जी महाराज ने कहा, तुम लोग अमृत से तुलना कर रहे हो, कोई तुलना नहीं है। श्रीमद् भागवत जो कथा अमृत है, इसके समान स्वर्ग का अमृत वो तो डुप्लीकेट है। वो जो है आपका स्वर्ग का अमृत वास्तविक, क्योंकि उसको पीने के बाद स्वर्ग के देवता भी अपना जीवन समाप्त होने के बाद मर जाते, बदल जाता शरीर उनका पुण्य खत्म हो जाता, स्वर्ग से गिरा दिए जाते हैं। इसलिए वो स्वर्ग का अमृत वास्तविक अमृत नहीं है, सच्चा अमृत तो भगवान की। 2 अमृत हम लोगों को गुरुजनों ने प्रदान किए हैं। कौन? एक कथामृत और एक दूसरा नामामृत। तुम जन भूलो भक्ति रस रामानंदी संत, रामानंदी संत परम निर्मल पद पाई, पियहु निरंतर नाम सुधा रघुपति गुण गाई। ये 2 अमृत गुरुजनों ने हमको दिए हुए हैं, दिन रात पीते रहो, दिन रात पीते रहो। श्री सुखदेव जी महाराज ने स्वर्ग के देवताओं को, देवराज को श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा नहीं सुनाई है। जब परीक्षित जी महाराज का मोक्ष हो गया, श्रीमद् भागवत की कथा सुनते सुनते परम पद को प्राप्त हुए हैं, तो श्री ब्रह्मा जी महाराज ने तराजू के ऊपर में तौलने के लिए रखा। एक तरफ श्रीमद् भागवत को रखा, दूसरे पढ़ने पर जितने सत्कर्म होते हैं सब रख दिए, लेकिन श्रीमद् भागवत की बराबरी नहीं हुई। सारे जितने सत्कर्म पल रहा ऊपर उठ गया और श्रीमद् भागवत नीचे भूमि को पकड़ लिया है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अत्र कीर्तिष्यामि भक्ति तम कथानकम सुखेन मम यत् प्रोक्तम रहा शिष्यम विचार्य। अब हम आपको बड़ी मंगलमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, एक बार नारद जी महाराज भ्रमण करते 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 श्री वृंदावन पहुंच गए। और वृंदावन धाम में जाकर के उन्होंने देखा तो एक युवती बैठी हुई है और उस युवती के पास में 2 वृद्ध पड़े हुए हैं। वृद्ध एकदम मरणासन्न जैसी स्थिति में है और वो भक्ति देवी जो है बैठी हुई है, बड़ी दुखी है, रो रही है, बड़ी उदास है। तो नारद जी को दया ही, नारद जी महाराज ने जाकर पूछा, अपना परिचय दीजिए, आप कौन है, क्यों दुखी है? तो उन्होंने कहा, मेरा नाम है भक्ति। कौन?
साक्षात भगवान की भक्ति प्रत्यक्ष नारद जी के सामने विराजी हुई है। और ये ज्ञान वैराग हमारे दो पुत्र हैं। तो मेरी उत्पत्ति तो उत्पन्ना द्राविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता। कहा मैं भक्ति हूँ। मेरी उत्पत्ति द्रविड़ में दक्षिण हुई और वहां से दक्षिण से मैं कर्नाटक क्षेत्र में मेरी वृद्धि हुई, गुजरात में मैं नष्ट हो गई। लेकिन श्री वृंदावन धाम ऐसा है जहाँ आकर के मैं तो स्वस्थ हो गई, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग दोनों ही वृद्ध ये सामने पड़े हुए हैं। इनके कारण मैं बहुत दुखी हूँ। माता बूढ़ी हो जावे, बच्चे स्वस्थ हो तो ऐसा अच्छी बात है। या तो उल्टा है, मैं माँ हूँ और ये मेरे पुत्र हैं, ये पुत्र भी अस्वस्थ हैं और वृद्ध बूढ़े हो गए, सफेद बाल हो गए इनके, और मैं स्वस्थ हूँ। ये बड़ी, आप कोई उपाय करके हमारे बच्चों को स्वस्थ कर दीजिए। वो सारोचनम तिष्ठे मत चिंतामपि नाशे, मेरी चिंता दूर करिए। इस प्रकार से निवेदन किया तो श्री नारद जी महाराज ने कहा कि देवी, आप तो भक्ति महारानी है और आपका कितना महत्व है। आप अगर किसी अछूत के घर में पहुंच जावे तो भगवान वहां बिना पूछे वहां पहुंच जाते हैं। कितने भक्त हैं। रैदास जी महाराज चोखा मिला, चमार जाती हुई भजन किए तो ठाकुर जी के घर में कड़ी भात पाने के लिए पहुंच गए। तो आपको तो बड़ा महत्व है, लेकिन कोई बात नहीं है। ये वृंदावन में आकर के आप स्वस्थ हैं, लेकिन आपके पुत्र ज्ञान और वैराग अस्वस्थ होकर के पड़े हुए हैं। हम, ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग के कारण से आपके पुत्र इस अवस्था को प्राप्त हैं। इस कलयुग में ऐसी स्थिति हो गई है, बड़ी बड़ी दुर्दशा है। कोई बात नहीं है, अब हम आपके लिए उपाय करेंगे। भक्ति महारानी ने श्री नारद जी महाराज की बड़ी महिमा गाई, क्योंकि इनके द्वारा ही भक्ति की स्थापना, बिना संत के सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिन संत न काहू पाई। बिना संतों के भक्ति की प्राप्ति किसी को नहीं होती है। भक्ति महारानी देवर्षि नारद जी से हाथ जोड़ रही, कहते हैं आप कृपा कर दीजिए, हमारे ज्ञान वैराग को स्वस्थ कर दीजिए। जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्थे वचन रचन मेकम केवलम चाकलये ध्रुवपदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद जी, मैं आपको वंदन करती हूँ। आपने ध्रुव और प्रहलाद जैसे भक्तों का कल्याण किया, उनको भक्ति में स्थापित किया है। आप कृपा करके हमारे ज्ञान वैराग को स्वस्थ कर दीजिए। आखिर ज्ञान वैराग अस्वस्थ है इस कारण से, कलयुग के कारण से। और भक्ति महारानी स्वस्थ है कहाँ? धाम में, वृंदावन धाम में, अयोध्या धाम में। भक्ति आज भी स्वस्थ है। मंदिर मंदिर में आरती होती है, पूजा होती है, प्रसाद होता है, कीर्तन होता है, तिलक लगाए हुए वैष्णव का दर्शन होता है, धाम में होता है, बाहर नहीं होता है। ये ज्ञान वैराग वहां भी स्वस्थ नहीं